अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं दौसा शरीफ में हमारे चचा हुजूर चचा मियाँ सूफ़ी अजीज़ अली साहब हकीमी साहब के साथ में, जो कि हमारे हज़रत किबला के पीर भाई हैं और दादा हुजूर किबला के ख़ास मुरीदिन में से एक हैं। आप हमारे हज़रत किबला के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत किबला को आप कब से जानते हैं? हज़रत किबला को हम करीबन 45-50 साल से 50 साल से जी। ये मास्टर थे, बाहर नौकरी करते रहते थे। कैसे आपके ताल्लुकात रहे हज़रत किबला से? बहुत बढ़िया ताल्लुकात रहते थे, बोलने चालने में बहुत बढ़िया आदमी थे, गरीबों की मदद करते थे और सबको दुआ करते थे। आपका पर्सनल उनसे कैसे ताल्लुक़ थे? मेरे उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। आन जान था। मैं जैसे 10-15 रोज़ बाहर चल जाता, मैं पेशे से ड्राइवरी करता था, तो मैं बाहर चल जाता था तो या मैं बीमार हो जाता था तो 10 रोज़ों में घर चले जाते थे मेरे पूछने के लिए, भाई बाबा क्यों नहीं आए बाहर, पूछ के आए चले। तो आप बहुत मोहब्बत करते थे हमसे जी। पीर भाई होने के नाते दिली मोहब्बत थी आप? पीर भाई होने के नाते हमसे बहुत दिली मोहब्बत रखते थे जी। बहुत दिली। आम लोगों के साथ आपका कैसा सलूक था? बहुत बढ़िया सलूक करते थे आम लोगों को साथ भी, गरीबों की मदद करते थे, गरीबों को सहायता करते थे और उनको पढ़ाई लिखाई के अंदर इनके अंदर सब मदद करते थे, नौकरी वोकरी लगवाने करने। आप ओहदे पहुंचने के बाद, बड़े ओहदे पहुंचने के बाद नौकरी लगवाई बॉसों की सबकी मदद करते रहे। मतलब कहने मतलब बड़े ओहदे पर पहुंचकर अक्सर लोगों में कुछ तकब्बुर देखा जाता है, ऐसा कुछ हज़रत किबला के साथ था? नहीं, या नहीं तकब्बुर घमंड वाली कोई बात नहीं थी उनमें जी। बड़े ओहदे पहुंचने के बाद लोग बाग तो बड़े वो लगा लेते हैं, हाँ अभी साहब लेट रहे हैं, उठ रहे नहीं, उनके पास कभी भी चले जाओ तैयार बैठे रहते थे जी। कोई तकल्लुफ़ नहीं? कोई तकल्लुफ़ नहीं जी। किबला दादा हुजूर की खिदमत में किस तरह आपका रोल था? हमारे मियाँ के पास जब भी जाते थे रात को 12 बजे जाते थे, सब पीर भाई वहाँ से मिल खाने चले जाते थे, तो वो सबके बाद में जाते थे 12 बजे बाद, और रात को 8 घंटे रुक के फिर आते थे। पीर पे पूरे समर्पित थे? हाँ, पीर से पूरे समर्पित थे। रोजाना खिदमत में हाजिर होते? हाँ, रोजाना खिदमत में हाजिर होते थे उनका जी। उनकी ड्यूटी 200 में ही थी उस टाइम। वहाँ मालपुरा में ड्यूटी रही, तो वहाँ भी किबला को, हमारे मियाँ को वहाँ 2-3 महीने वहीं रखा उन्होंने, वहीं जाया करते। कुल मिला के बात ये है, वो चाहते थे रज़ाक साहब को जी। मतलब दादा हुजूर यानी कि हमारे हज़रत किबला के जो पीर साहब थे, हाँ। वो भी हज़रत किबला को बहुत चाहते थे उनको जी। हज़रत किबला हमारे मियाँ बहुत चाहते थे। सही है ये बात जी। और ख़ास नवाजिश भी रही है दादा मियाँ की मियाँ पे जी। और कुछ बताएं मियाँ के बारे में? भाई पीर पे इतने जान निसार थे वो, तो के इतने ही पीर उन पर जान निसार होते थे। किसी भी खलीफा का, किसी पीर का इतने जल्दी मज़ार नहीं बनता जितने जल्दी मज़ार उनका तैयार हो गया। सब हालात बढ़िया काम हो गए। ये उनके अखलाक की और उनकी मोहब्बत ये सबने खींच के बना दी। और उनके पीर ने पूरी जान लगा के काम किया उनका। और वो जब हयात थे तो अपने पीर के यहाँ सर पे पराठे रख कर मिट्टी के बर्त किए उन्होंने। मिट्टी का व्रत किया उन्होंने। रात को 11 बजे आते थे, सुबह तक काम काज करके फिर ड्यूटी पे चले जाते थे जी। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी हमारे हज़रत किबला ने अपने पीरो मुर्शिद का जब आस्थाना तैयार हो रहा था, तो उसमें किस तरह से आपने काम किया जो चचा मियाँ बता रहे हैं जी? रात को 12 बजे आने के बाद मिट्टी बाहर पड़ी रहती थी, इकट्ठी होती थी, उनको
भरने वाले मोहम्मद आज़मी हकीमी, जो हमारे रिश्ते में ससुर भी हैं, मतलब हमारे ससुर हैं, और बोरिशा जी ये भरते थे और सब लोग को भर के देते थे सब लोग, और वो भी सर पर रख के बरस करते थे चबूतरों में आस्था। मतलब अपने पीर के कामों में आपने तन मन धन हर तरह से हिस्सा लिया जी। और कभी दोसा के अंदर बाहर भी ड्यूटी रही उनकी, दोसा में आए तो कभी घर नहीं सोए, वो दरगाह शरीफ ही सोते थे। हर बुधवार की खिदमत दादा मियाँ की अंजाम देते थे। हाँ, हर बुधवार के रोज़ वहीं रहते थे। आधे दिन भी आते थे वो, पर बुधवार उतारना ही आना उनको। अब्दुल शकूर बाबू जी हकीमी कैशियर हैं वो, तो वो ये कहते थे भाई पैसा नहीं है, काम नहीं, आप तो काम छेड़ो यार, मियाँ देंगे। तो आप कहीं भी सफ़र में पीरा मुर्दी में जाते थे, आकर के घर बाद में जाते, पहले कैशियर के यहाँ पैसे जमा कर करके फिर घर जाते थे। वो काम शुरू करो, पैसा आएगा, और पैसा आता था वो काम पूरा होता। पीरा मुरीदी से भी कहीं नजराना आता तो वो खिदमत में लगाते थे। पीरा मुरीदी में जहाँ कहीं से भी नजराना था वो सब यहाँ दरगाह में लगाते थे। और कुछ बताएं मियाँ के बारे में। जब आपका विशाल होगा दूसरे रोज़, उस रोज़ रात को हम बशारत हुई जैसे कि उनका विशाल हो गया, उनका मजार शरीफ को उनके पीर मतलब हमारे मियाँ करनी से खुद बना रहे, ऐसा देखा हमने सोचा कि क्या पता क्या दिखा है क्या नहीं दिखा। वो शाम को कन्फर्म हो गया, उनको विशाल हो गया। उसी दिन शाम को मतलब आपको ये मालूम हो गया कि हमारे उठे सोकर को उठे और शाम को विशाल हो गया 4 बजे 3-4 बजे। तो मतलब हज़रत किबला ने बिशारतन आपको जो है खुद दादा मियाँ ने बिशारत दे दी। जी जी, सुभान अल्लाह। और हज़रत किबला के अखलाक के बारे में और कुछ बताएं। अखलाक बहुत बढ़िया थे, पढ़े लिखे थे, और अखलाक के अंदर तो ऐसा था, गुस्सा तो कभी देखा ही नहीं उनका हमने। गुस्से में तो कभी देखा नहीं उनको हमने। मेरी खुद की 70 के आसपास की एज है, पर मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा जी। जब से मुलाकात हुई कभी गुस्से में नहीं देखा, गुस्से में नहीं देखा उनको जी। कभी भी हमारा दिमाग खराब होता, कोई बात होती तो हम हमारे से जलाल में थे, कुछ भी कहते थे, उस पर कुछ गौर नहीं करते थे। वो कभी बुरा नहीं मानते ना कभी बुरा नहीं मानते थे। हम कुछ भी कहते उसको बुरा नहीं मानते थे। हम क्या और कोई कहते थे बुरा किसी पे नहीं मानते थे। वो आप तो आपका कहना ही रहता, अरे भाई हमारी सफाई कर रही है, कोई बात नहीं, करने दो। सुभान अल्लाह। हमारे जो पीर भाई हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तरफ से? मेरा कहना तो यही है कि उनके नक्श कदम पे चले वो।